हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहित धाकड़ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने लिया है कि आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई में से कौन सा बेटर है और आपको कौन सा चूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जो एस्पिरेंट के मन में चीज़ें आती हैं इन दोनों पेपरों को लेके, उसके बारे में हमने आज बात की है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा जो टॉपिक है वो आरआरबी जेईई वर्सेस एसएससी जेईई है। तो इसमें जो मैंने टॉपिक कंसिडर किए हैं वो है कि इसका लोगों के मन में आता है कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है दोनों का। तो इसके बारे में बात करेंगे कि आरआरबी जेईई का पेपर पैटर्न क्या होता है और एसएससी जेईई का पेपर पैटर्न क्या होता है। उसके बाद जो पेपर होता है उसका क्या सिलेबस होता है, क्या चीज़ें इसमें दोनों पेपरों में कॉमन होती हैं, क्या क्या चीज़ें दोनों में डिफरेंस होती हैं, कि टेक्निकल कितने क्वेश्चन आते हैं, नॉन टेक कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों पेपरों के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो आप फॉर्म भरोगे उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। और जो आरआरबी जेईई के थ्रू कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है आपको और एसएससी जेईई के थ्रू कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद आती है सैलरी, कि आरआरबी जेईई के थ्रू कितनी सैलरी होती है और एसएससी जेईई के थ्रू कितनी सैलरी होती है। और जो लास्ट में हमने बात करेंगे वो है रहने के लिए क्वार्टर। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो प्री और मेंस, और एसएससी में भी प्री और मेंस, दोनों में प्री मेन, दोनों में से किसी में भी इंटरव्यू नहीं होता है। जो प्री का पेपर है, आरआरबी जेईई का जो प्री का पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 90 मिनट में, मतलब 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और मेंस में 150 क्वेश्चन, मतलब 2 घंटे में आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चन करने हैं। और एसएससी जेईई का जो प्री है उसमें 200 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं। और मेंस में 100 क्वेश्चन 2 आवर्स में। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो बेसिकली 300 नंबर पेपर हो गया ये। तो ये मैंने आपको पेपर के पैटर्न के बारे में बता दिया है कि आरआरबी जेईई के प्री और मेंस में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइम में सॉल्व करना होता है। सेम एसएससी जेईई में प्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मिनट में सॉल्व करना हो, और मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मिनट में सॉल्व करना है। मैं बता दूं आपको, जो मेंस है एसएससी 1/3 नेगेटिव होती है और जो प्री है उसमें 1/4 नेगेटिव होती है। और जो आरआरबी जेईई के प्री और मेंस दोनों जो पेपर हैं उनमें 1/4 नेगेटिव होती है। दूसरा बात कर लेता हूं सिलेबस के बारे में। प्री और मेंस, तो जो प्री है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तो 100 में से जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज, उसके आते हैं 15 क्वेश्चन। और जो जनरल साइंस है जीएस, उसके आते हैं 30 क्वेश्चन। तो हमें देख सकते हो कि आरआरबी जेईई के लिए जनरल साइंस कितनी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस में बताया मैंने 150 क्वेश्चन 2 आवर्स में सॉल्व करने हैं। और 150 में से जो जनरल अवेयरनेस है उसके आते हैं 15 क्वेश्चन। उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन। उसके बाद कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन। एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन है उसके भी 10 क्वेश्चन। तो जो मेंस है उसमें भी नॉन टेक आती है, कितने नंबर की, 50 नंबर की, 50 क्वेश्चन और 100 आपका टेक्निकल आता है, ठीक है। तो ये 150 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। और अगर मैं बात करूं एसएससी जेईई की, तो उसमें प्री में 200 मार्क्स का पेपर आता है। उसमें से 50 क्वेश्चन जीके, 50 क्वेश्चन रीजनिंग और 100 टेक। और मेंस की बात करूं मैं, 100 क्वेश्चन 2 आवर्स में। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 300 नंबर पेपर होता है, आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होता है। और प्योर
टेक आता है। याद रहे आपको एसएससी जेईई का जो मेंस है उसमें कोई नॉन टेक नहीं आता है, प्योर टेक्निकल का पेपर होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 चीज़ क्लियर हो गई आपको। उसके बाद बात करूँ तीसरा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन में जो दोनों पेपर होते हैं आरआरबी जेईई का, एसएससी जेईई का, दोनों में या तो डिप्लोमा या डिग्री। किसी 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 डिपार्टमेंट में एसएससी जेईई के थ्रू डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस मांग लेते हैं, किसी में बिना एक्सपीरियंस के भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स की। तो जो आरआरबी जेईई है उसके थ्रू आप रेलवे में जा सकते हैं, और जो एसएससी जेईई में बहुत सारे डिपार्टमेंट, तो सीपीडब्ल्यूडी हो गया, एमईएस हो गया, बीआरओ हो गया, एनटीआरओ हो गया, पोर्ट वाला भी होता है। तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें जा सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर लूँ आपसे सैलरी के बारे में, तो दोनों की ही 4200 ग्रेड होती है। तो सेम सेम सैलरी बनती है दोनों में, बस डिफरेंस आता है तो एचआरए का, कि आप कौन सी सिटी में जॉब कर रहे हैं, कौन सी में नहीं कर रहे। और एसएससी के थ्रू जो आपको बीआरओ मिलेगा उसमें एक हाई एल्टीट्यूड अलाउंस करके भी कुछ आपको पैसे मिलते हैं, तो इसलिए बीआरओ की सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बाकी दोनों ग्रेड पे जो है वो 4200 ग्रेड पे है। ठीक है, उसके बाद बात करूँ मैं आपसे रहने के लिए क्वार्टर। तो जो जेई की जॉब है दोनों में ही टाइप 3 क्वार्टर मिलता है। अब ये टाइप 3 क्या होता है, एक तरह से आप 2 BHK मान सकते हैं। टाइप 3 क्वार्टर के लिए एलिजिबल होता है जेई, तो आपको रहने के लिए 2 BHK मिलेगा, और दोनों में ही रहने की फैसिलिटी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।